नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले पेशेंस के बारे में। मतलब स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे हम स्टॉक मार्केट में पेशेंस रख सकते हैं, यही सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में जीत उसी की होती है जिसके पास में पेशेंस होता है। यहाँ पे अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में जीत नहीं सकते हो। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से पेशेंस का खेल है, ठीक है। इतिहास गवाह है, स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया है जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया है। मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया है जिन लोगों ने पेशेंस रखा है। तो ये पूरी तरीके से पेशेंस का खेल है। यहाँ पे अगर आप पेशेंस रखोगे और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करोगे तो आप अच्छी खासी वेल्थ अपनी बना सकते हो। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ठीक है, ये वॉरेन बफेट जी का कहना है, ठीक है। अक्सर दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये देखा जाता है कि कोई बंदे ने मान लो 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है और वो 100 रुपये से गिर के 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, तो वो शेयर बेच देता है, ठीक है। रुकता ही नहीं है, उससे ज़्यादा उसका धैर्य वहाँ पे टूट जाता है, वो शेयर बेच देते हैं, ठीक है। और मान लो कोई बंदे ने 100 रुपये पे शेयर खरीदा, 100 का हुआ 110 हो गया, 120 हो गया, तो भी शेयर वो लोग बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। मतलब लॉस भी बुक कर लेते हैं और प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। लोग ये क्यों नहीं सोचते, अगर मैंने कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा हो, वो 100 का अगर 120 हुआ तो वो 100 का 200 भी हो सकता है, 200 का 400 भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमें ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ देखी जाती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में कि कोई बंदे ने मान लो 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, और वो 100 रुपये पे खरीदने के बाद में बहुत दिनों तक वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 100 का 101, 99, 98, 105, मतलब वहीं पे वही घूम रहा है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से। तो लोग क्या करते हैं, पेशेंस अपना खो देते हैं और वो शेयर को बेच देते हैं। हमें पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि हर एक शेयर का अपना एक टाइम होता है। जब उस शेयर का टाइम आएगा तब ही वो शेयर चलना शुरू करेगा। तो रुकना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए उस शेयर में। दोस्तों, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हम जिस तरीके से पेशेंस रखते हैं, ठीक उसी तरीके से पेशेंस हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी रखना चाहिए। प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो मिनिमम 1 साल तो उसे होल्ड करते ही करते, उसके बाद में ही उसे बेचने का सोचते हैं जब उसके रेट बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब भी हम कोई शेयर खरीदें तो उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे, उसे ये सोच के खरीदे कि मैंने शेयर खरीदा तो एटलीस्ट मैं अपने 6 महीना साल भर अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। जब इसके रेट बढ़ेंगे, अच्छे खासे रेट मुझे मिलेंगे, तब इसे मैं बेचूंगा, ठीक है। बट जो भी हम शेयर खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, वो शेयर फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया, कोई छोटा मोटा कंपनी का खरीद लिया, ठीक है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, और वैसे शेयर से आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो शेयर बढ़ जाएगा। नहीं, वो नहीं बढ़ेगा। अगर फंडामेंटल अच्छा शेयर है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो जरूर एक ना एक दिन वो शेयर बढ़ेगा। हमें पेशेंस रख के वो पोर्टफोलियो में अपने होल्ड करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना चाहिए, तभी हम अच्छा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हैं। मेरी बात आप मत मानिए, उस बंदे की बात मानिए जिस बंदे ने स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया है। उस बंदे का नाम है वॉरेन बफेट जी। वॉरेन बफेट आज दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान हैं। उन्होंने पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया है और वो ये बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। वो ये बात बोलते हैं, तो उनकी बात जरूर मानिए जिस बंदे ने स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। दोस्तों, शेयर बेचते टाइम हमें शेयर के प्राइस को नहीं देखना चाहिए, हमें शेयर के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। और हमें यह देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उस कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम आ रही है तो ही हमें उस शेयर से बाहर निकलना है, अदरवाइज हम उस शेयर में बने रह सकते हैं। टेम्प्ररी प्रॉब्लम कंपनी में आते रहती है, टेम्प्ररी प्रॉब्लम का कोई हमें डरना नहीं है। हमें सिर्फ परमानेंट प्रॉब्लम पे नज़र रखना है, और परमानेंट प्रॉब्लम अगर कोई कंपनी में है तो हमें उस शेयर को बेच के बाहर निकल जाना चाहिए और दूसरा शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परमानेंट प्रॉब्लम क्या होती है और टेम्प्ररी प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए दोस्तों, परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि कोई कंपनी में फ्रॉड हो गया, घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, ठीक है, मैनिपुलेशन हो गया बैलेंस शीट में, ठीक है। इस तरीके से जो इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग वाले मामले अगर कोई कंपनी में चल रहे हैं तो उसे हम परमानेंट प्रॉब्लम बोलेंगे। और ऐसी कोई भी परमानेंट प्रॉब्लम किसी कंपनी में हमें नजर आ रही है तो तुरंत हमें वो शेयर बेच के बाहर निकल जाना है और दूसरी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। और टेम्प्ररी प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है। टेम्प्ररी प्रॉब्लम कंपनी में आती रहती है। टेम्प्ररी प्रॉब्लम के एग्जांपल ऐसे हो गए, मान लो कि क्वार्टरली रिजल्ट, अब एक साल में 4 क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, ठीक है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के खराब आ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो उससे हमें घबराना नहीं है। उसके बाद में
कंपनी के गोडाउन में आग लग गई। ये अब देखिए स्टॉक मार्केट की जितनी भी कंपनियां, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, सब लोग अपने फायर इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। अगर गोडाउन में आग भी लग गई तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कोई कंपनी के मालिक की डेथ हो गई, तो ये भी नेचुरल बात है और ये तो होना ही है, ठीक है। तो कंपनी के मालिक की डेथ हो गई तो कंपनी बंद नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में भी कंपनी चलती है, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम कंपनियों में आते रहती है, इससे हमें घबराना नहीं है। जो परमानेंट प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉड हो गया, घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग वाले मामले, उस पर हमें नज़र रखना है। वो अगर कंपनी में है तो हमें तुरंत वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जैसे कि DHFL में हुआ, येस बैंक में हुआ। वहाँ पे परमानेंट प्रॉब्लम आ रही थी, बट लोगों ने परमानेंट प्रॉब्लम आने के बावजूद भी शेयर से बाहर नहीं निकले और आज वो बहुत बड़े लॉस में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये भी चीज़ देखी जाती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शेयर से शादी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक बार अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने शेयर खरीदा तो उसे बेचते ही नहीं है, चाहे उसमें परमानेंट प्रॉब्लम आ रही है तब भी वो शेयर नहीं बेचते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमने DHFL और येस बैंक के केस में देखा, ठीक है। DHFL येस बैंक में परमानेंट प्रॉब्लम आ रही है तब भी लोगों शेयर बेच नहीं रहे। 600 रुपये में लोगों ने DHFL खरीदा है, आज 30 रुपये DHFL का भाव चल रहा है, ठीक है। 30 रुपये से भी नीचे DHFL का भाव चल रहा है, तब भी वो शेयर आज के तारीख में भी वो नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। उम्मीद लगा के बैठे कि DHFL वापस बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी के साथ में उम्मीद लगाना बेकार है दोस्तों, जिसमें परमानेंट प्रॉब्लम आ चुकी है, वहां से हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। हम ऐसी झूठी उम्मीद क्यों लगा के बैठे हैं DHFL के साथ में कि वो वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या फंडामेंटल्स है उसके आज के तारीख में? नहीं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी में अगर परमानेंट प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें वो शेयर बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी नामी कंपनी हो। येस बैंक, DHFL स्टॉक मार्केट की दुनिया के बड़े नाम थे, बट आज की तारीख में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को निवेश कर रखना चाहिए और हमेशा अपने पोर्टफोलियो पे नज़र रखनी चाहिए। जो भी शेयर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है उसमें क्या कुछ चल रहा है, उसमें क्या कुछ न्यूज़ है, उस सब पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है, शेयर हमारे हैं, तो इस पे हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा ब्रोकर इस पे कोई ध्यान नहीं रखेगा, ब्रोकर तो पैसा कमाने के लिए ही बैठा है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में, और पेशेंस रख के ही हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।